बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक औरत की मौत हो जाती है और मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाती है। उस औरत के अच्छे कामों को देखकर भगवान उस औरत को परी बना देते हैं। तुमने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से सिर्फ लोगों की सेवा ही की है, इसीलिए हम तुम्हें परी बनाते हैं और आगे भी तुम्हें लोगों की सेवा ही करनी है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जिस गांव में वो रहती थी उसी गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में सुक्कू और गुन्नू भी रहते हैं। सुक्कू अपनी सौतेली माँ की बहुत इज्जत करता है और उनकी हर बात मानकर घर का सारा काम कर देता है। गुन्नू और उसकी माँ रात के खाने का इंतजार कर रहे हैं। सुक्कू जल्दी जल्दी खाना बना रहा होता है। सुक्कू, कहाँ रह गया? जल्दी से खाना लेकर आ। आया माँ, बस बन गया खाना। इस चूल्हे में खाना बनाते वक्त बहुत गर्मी लगती है, जल्दी से ये गर्मी का मौसम खत्म हो जाए। सुक्कू खाना लेकर आ जाता है। अपनी सौतेली माँ और गुन्नू को खाना देता है और एक किनारे खड़ा हो जाता है। उसकी सौतेली माँ और गुन्नू खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक गुन्नू की माँ खाने की थाली सुक्कू के मुंह पर फेंक देती है। ये क्या टट्टी जैसा खाना बनाया तूने? ऐसा बेहुदा खाना नहीं खाएंगे हम लोग। चल गुन्नू, हम लोग बाहर होटल में खाना खाकर आते हैं। गुन्नू और उसकी माँ खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहीं सुक्कू खुद का बनाया हुआ खाना खाकर सो जाता है और जब दोनों लोग खाना खाकर वापस घर आते हैं तब सुक्कू को सोता हुआ देखते हैं। उसकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। नालायक, तू हमसे पहले सो गया। जब तक हम लोग ना सो जाएं तब तक तू नहीं सो सकता, समझा? माँ, मैं दिन भर काम करते करते थक गया था, इसीलिए जरा सी आंख लग गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा, इसका मतलब तू दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि मैं तुझसे घर का सारा काम कराती हूँ? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो हम तेरे कहने का इंतजार करें। हाँ, चल गुन्नू, हम लोग चलकर सोते हैं और तू सुबह होते ही जंगल से लकड़ियां ले आना, समझा? हाँ माँ, समझ गया। सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले सुक्कू उठकर जंगल में लकड़ियां बिनने चला जाता है। सुक्कू जंगल में लकड़ियां ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग महिला आ जाती है। अरे बेटा, यहाँ पर कोई है? मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती। कोई है यहाँ पर? अरे, ये तो बहुत बूढ़ी हैं और बहुत बीमार भी लग रही हैं। दादी माँ, मैं हूँ यहाँ पर। बेटा, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो पानी नहीं है और ना ही जंगल में कहीं दूर तक पानी है। इन दादी माँ की जान भी बचानी है। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ मैं। सुक्कू किसी पेड़ से एक कांटा तोड़ लेता है और उस कांटे से अपने हाथ की उंगली काट देता है, जिससे खून बहने लगता है। सुक्कू खून किसी पत्ते में इकट्ठा कर लेता है। ये लो दादी माँ, अपना मुंह खोलो, मैं आपको पिलाता हूँ पानी, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। सुक्कू उस बुजुर्ग महिला को अपना खून पिला देता है और जैसे ही बुजुर्ग महिला खून पीती है वैसे ही वो एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सुक्कू हैरान रह जाता है। अरे, कौन है आप और आपका रूप कैसे बदल गया अचानक? मैं एक परी हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। बिना किसी अहंकार के तुम दूसरों की सेवा करते हो। इससे मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन देती हूँ। जादुई बर्तन? इससे क्या होगा? इस बर्तन को जब भी तुम अपने सामने रखकर हंसोगे तो इस बर्तन से सोने, चांदी और हीरे के आभूषण गिरेंगे और जब भी तुम रोओगे तो इस बर्तन से धन की वर्षा होगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। ये कैसा आशीर्वाद दे गई? वहीं दूसरी तरफ घर में उसकी सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुन्नू, जाकर देख कर आ, ये सुक्कू कहाँ रह गया? 4 घंटे हो गए, अभी तक लकड़ियां लेकर नहीं आ पाया। जल्दी से उसे बुला कर ला, अच्छी तरह से मजा चखाती हूँ आज इस लड़के को। तुम परेशान मत हो माँ, मैं अभी उस सुक्कू के बच्चे को यहाँ लेकर आया आपके सामने। गुन्नू भी उस जंगल में पहुंच जाता है पर उसे सुक्कू कहीं दिखाई नहीं देता। काफी देर ढूंढने के बाद सुक्कू उसे मिल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ सुक्कू के एक जोरदार तमाचा लगाती है। जो बर्तन उस परी ने सुक्कू को दिया है वो बर्तन सुक्कू अब हमेशा अपने पास ही रखता है। तूने हम लोगों को भूखा रखकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। पड़ा रहे इसी कोने में आज तू। पहले हम लोग खाना खाएंगे फिर तेरी पिटाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुक्कू अकेले कमरे में बैठ जाता है और रोते हुए अपनी सगी माँ को याद करता है। काश आज मेरी सगी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ होते,
तो मुझे भी इतना ही प्यार मिलता मेरी माँ से जितना प्यार आज गुन्नू को मिल रहा है। जैसे ही सुक्कू की आंखों से आंसू निकलते हैं, वैसे ही उस बर्तन से सोना चांदी और धन बरसने लगता है। तब उसे याद आता है कि इसका मतलब उस परी ने जो वरदान दिया है कि जब भी मैं हंसूंगा या रोऊंगा तब धन की वर्षा होने लगेगी, वो सच है। सुक्कू भागता हुआ अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और सारी धन दौलत दिखाकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तू भी अपने माँ बाप की तरह गवार का गवार ही है। इस तरह की बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, समझा? सुक्कू बिना कुछ बोले किचन में आकर किसी कोने में सो जाता है। गुन्नू, अचानक इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? पक्का कहीं से चोरी करके लाया होगा। सुबह होते ही इसे घर से भगा देते हैं, वरना पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। इस गवार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना सारा धन हीरे जवाहरात चोरी कर सके। कहीं इसकी कहानी में सच्चाई तो नहीं? अभी तो आप कह रही थी कि ये सब कहानियों में होता है। तू अभी उस जंगल में जा जहाँ पर सुक्कू लकड़ियां बीनने गया था। हो सकता है वो परी तुझे भी मिल जाए। तब तक मैं इसका जादुई बर्तन इससे छीन लेती हूँ। गुन्नू पानी की बोतल लेकर जंगल में पहुंच जाता है और उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगता है। कोई है? मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। थोड़ी देर में वही बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। इस जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। आपको प्यास लग रही होगी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। मुझे तो भूख लगी है। फल खाना है। फल ला के दो ना। लगता है ये वो परी नहीं है, ये पक्का कोई धोखेबाज है। क्या हुआ बेटे, तुम मुझे फल ला कर नहीं दोगे? तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया? फल कहाँ से लाऊंगा मैं? चल भाग। गुन्नू भाग जाता है। अरे रुक रुक, वरदान तो लेता जा। वो औरत गुन्नू को भी वैसा ही जादुई बर्तन दे देती है जिसे लेकर गुन्नू घर आ जाता है। गुन्नू देखना माँ, अब मैं इस जादुई बर्तन के सामने जैसे ही हंसूंगा हीरे जवाहरात निकलने लगेंगे। जैसे ही मैं रोऊंगा ढेर सारा पैसा आ जाएगा। अब जैसे ही गुन्नू हंसता है उस बर्तन से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं जिससे वो डरने लगता है। वो कीड़े मकोड़े गुन्नू और उसकी माँ को मार डालते हैं और सुक्कू को उन दोनों से आजादी मिल जाती है। उसके बाद सुक्कू खुशी खुशी जादुई बर्तन के सहारे जिंदगी गुजारने लगता है। ये लो भैया, पूरे 12 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। हाँ ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 12 किलो गेहूं के 120 रुपए होंगे। हे राम, इतना महंगा? क्या भाभी, 1 किलो गेहूं के मैं बस 10 रुपए ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक ही चाहिए। हाँ, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। घर में उसकी पत्नी उमा और 5 साल की बेटी मोनी थी। उसकी पत्नी उमा हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारी जिंदगी चक्की चलाते रहना, और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं। अरे जब पति काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी बीवी को उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, ना कि आते ही चिक बाजी शुरू कर देनी चाहिए। आए बड़े जैसे कि कोई अंबानी हो ना, जो नोटों की गड्डी लाकर मुझे दे रहे हो। 3 दिन से चावल खाने का मन है मेरा, लेकिन पति आटा चक्की चलाने वाला क्या मिला, मानो चावल से तो रिश्ता ही छूट गया मेरा। बाबा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। सुरेश के घर ये रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन सुरेश बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। ए आंधी, रुक 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 जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सुरेश उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तू मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें अब नहीं लौटा सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी उस घूमते हुए आंधी के बवंडर से एक पीतल का टिफिन बाहर निकला। अरे ये क्या है? ये एक जादुई टिफिन है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरी जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी।
जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। सुरेश खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सुरेश की पड़ोसन और उमा की सहेली बिंदु आई हुई थी। उसकी नजर पीतल के उस टिफिन पर जाती है। इस कंगले के पास ये पीतल का टिफिन कहाँ से आया? बिंदु को देखकर सुरेश चुप हो गया और उसने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। टिफिन को छुपाते हुए देख बिंदु को उस पर शक हुआ और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे वो भी काम से आ गए होंगे। लेकिन बिंदु बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। क्या है, क्यों घोड़े पे सवार हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। सुरेश उस आटे को एक बर्तन में निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी उस टिफिन में और आटा आ जाता है। बाप रे, ये जादू कहाँ से सीखा है रे आप? सुरेश उमा को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब सुरेश किसी काम से बाहर गया था और उमा मोनी को लेने स्कूल गई थी, तो बिंदु चुपके से उनके घर गई और वो जादुई टिफिन उसने चुरा लिए और वहां हूबहू वैसा ही पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन सुरेश को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आंधी ने मुझे धोखा दिया है, उसने सिर्फ एक ही दिन का जादू मुझे दिया था। वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं? इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है। अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है, अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांककर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया।
आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा, अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई, हाय दैया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे, अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना, हाय इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकाल कर बेचता रहा। आज के बाद उसे चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।